नमस्कार सभी को। दोस्तों, मैं अभी जिम वर्कआउट करके आ रहा हूं। रात को एक घटना घटी, आपको बताना चाहूंगा। अपने क्लाइंट के ऊपर मैं अपना पूरा गुस्सा झाड़ा हूं। ये शायद 11-12 बजे के बीच में हुआ होगा। इतना मैं गुस्सा झाड़ दिया इसके ऊपर, मेरी वाइफ भी जग गई और वो बोली, किसके साथ तुम इतना बहसबाजी कर रहे हो? तुम तो इतना गुस्सा तो होते नहीं। वैसे मैं गुस्सा नहीं होता, लेकिन ये मुझे हल्के में ले लिया था। वो मेरे वीडियो को देख करके ये समझा होगा कि जैसे फ्रॉड वाले स्पीच थेरेपिस्ट नहीं होते जो वादा करते हैं पूरी तरह ठीक कर दूंगा, ये फीस है वो फीस है, फिर बुला करके थेरेपी दे देंगे, बाद में छोड़ देंगे। उसके बाद बातें नहीं करेंगे। वो वही समझा होगा। तो मुझे मैसेज किया, स्टैमरिंग क्या है और क्या फीस है इसकी, आप स्टैमरिंग को पूरी तरह खत्म करने के लिए क्या क्या करवाते हो। तो मैंने इसको मैसेज किया, भैया स्टैमरिंग ओवरकम होती है और अगर इसे बचपन में काम किया जाए तो ये पूरी तरह खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी उम्र हो गई है तो ये ओवरकम होता है, ये मैनेज किया जाता है। तो बोला, क्या आप विजय जैन को जानते हो? जानता हूं उनको, बीकानेर वाले। हाँ बताइए। बोला अच्छा बताइए आप स्टैमरिंग को पूरी तरह खत्म करने से क्या क्या करवाते हो? मतलब भैया मैं माइंडसेट पे काम करवाता हूं। स्टैमरिंग दो जगह होती है, एक तो हमारे जुबान से होती है और एक हमारे मन के अंदर स्टैमरिंग चलती रहती है, डर चलती रहती है, लोग क्या सोचेंगे, लोग जज करेंगे, मैं अटक गया तो क्या होगा, ये मन के अंदर स्टैमरिंग है। एक दूसरा हमारे जुबान में तो हो ही रही है, इसके अंदर स्टैमरिंग है तो ये तो होगा ही होगा। जब टंकी में ही गंदा पानी भरा है तो क्या निकलेगा? साफ पानी निकलेगा। ये समझाया उसको, लेकिन बार बार मैसेज किया जा रहा है। बोले सर आप यही सिखाओगे ना, श्वास लो, छोड़ते समय शब्दों को बोलो, ये सब वो सब। बोला हर किसी की स्टैमरिंग लेवल भैया अलग होता है। हर किसी को मैं एक ही टेक्निक नहीं सिखाता हूं। मुझे हल्के में लिया, बाबा जी अरे यार आप लोग फीस मांगते हो, ये मांगते हो। भैया मैं टाइम दे रहा हूं, अपना फुल टाइम समय दे रहा हूं, और मैं तो पूरा वादा तो करता नहीं कि 100% मैं ठीक करता हूं। मैं तो बोल देता हूं कि आपकी स्टैमिनिंग का लेवल कितना है। अगर ये पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, हाँ बचपन में किया जा सकता है, आपकी उम्र के हिसाब से ये ओवरकम होता है। तो मुझे हल्के में लिया, मैंने कॉल किया, मैंने बोला ठीक बताइए क्या बात है। वो मुझे मैसेज किया, सॉरी गलती हो गया, सोने का समय है, ये है वो है। तो मैं सोचा कि ठीक कॉल नहीं करता हूं, लेकिन जब दोबारा मैसेज किया ना तब मैं कॉल ही कर दिया। इतना गुस्से में आ गया। और फिर वो बोला कि आप सभी लोग यही करते हो। भैया मैं विजय जैन के पास गया था और वहां पर मुझे पूरा वादा किया गया तो मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। तो आजकल स्पीच थेरेपिस्ट के ऊपर इतना क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वादा करते हैं। मैंने बोला अरे तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा है क्या? मैंने बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट वालों को एक्सपोज किया है और इसके लिए मेरा चैनल भी बंद होने वाला था। कैसे भी करके मैंने अपने चैनल को फिर से लेके आया, यूट्यूब पर बंद होने वाला था। और मैं अपने क्लाइंट को जब स्पीच थेरेपी लेने आते हैं ना, मैं बोल देता हूं ये स्टैमरिंग ओवरकम होता है। अगर पूरी तरह ठीक करवाना है, शॉर्टकट चाहिए आपको, बहुत सारे स्पीच थेरेपिस्ट बाजार में बैठे हैं, आप ले लीजिए। दवाइयां भी है, जाके दवाई ले लो। बहुत सारे मेडिसिन स्टैमरिंग को खत्म करने के लिए मेडिसिन भी कई डॉक्टर देते हैं। मुझे मालूम है कुछ नहीं होता। मेरे खुद डॉक्टर अंकल हैं, वो भी डॉक्टर हैं।
और कई क्लाइंट मेरे से स्पीच थेरेपी लेते हैं, वो खुद डॉक्टर रहते हैं, इसकी कोई दवा तो नहीं है। तो गुस्सा तो था मैं, लेकिन जब उसकी आवाज में सुना कि मैंने विजय जैन के पास गया, वहां पर वादा किया, तो इसलिए गुस्सा आ गया। तो मेरा गुस्सा वही ठंडा हो गया और उसके प्रति एक प्यार उमड़ा। और मैंने कम से कम आधे घंटे तक बातें किया। वैसे किसी से मैं इतना बात नहीं करता हूं, और आज के समय में मैं बात करने का फीस भी ले रहा हूं, क्योंकि लोग जब कॉल करते हैं ना, तो आधा घंटा 1 घंटा मेरा ले लेते हैं, और जिस कारण मैं अपना जरूरी कार्य को नहीं कर पाता। अब फुल टाइम थेरेपी दे रहा हूं, और मैं अपने बात करने कुछ अमाउंट सेट कर दिया, छोटा सा अमाउंट है, आप खूब बात करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने फ्री में उससे बातें किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उससे बातें करूंगा इतना देर तक। मैंने उसे बोला कि मेरे पास वही क्लाइंट आते हैं जो हर थेरेपी वालों से हार करके फिर मेरे पास आते हैं। वो कई 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 लोग थेरेपी वाले हैं जो लाखों रुपए फीस लेते हैं, पूरी तरह खत्म करने के लिए वादा करते हैं, लास्ट में आकर के मैं गाइड करता हूं 1-2 महीना। मैंने कई लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा फीस दे चुके थे, वो आर्थिक स्थिति से बिल्कुल खराब हो चुके थे, वो फीस देने की नौबत नहीं आए। बोले थे सर बहुत फीस, लाखों रुपया खर्च कर दिया मैं, अब फीस देने की हिम्मत नहीं है, और थेरेपी से मुझे विश्वास नहीं है। मैंने खुद 1 महीने तक फ्री गाइड किया। और एक क्लाइंट मेरा ऐसा, मैं नाम नहीं लूंगा, अब तो वो मुझे अपने सैलरी का कुछ परसेंट बिन मांगे मेरे अकाउंट भेजता है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है ना, थेरेपिस्ट वाले 100% का दावा करके वो थेरेपी देते हैं, और फिर वही दावा जो किया गया है वो क्लाइंट के ऊपर दिखता नहीं है। बोलता अरे भैया 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, मैं ठीक है नहीं हो रहा हूं, और ये बोलते हैं ठीक होता है पूरा। तो अपने प्रति वो नफरत करते हैं। जब अपने प्रति गिल्ट आएगा, नफरत आएगी, तो आपकी चेतना का स्तर नीचे गिरेगा ना, वो कॉन्फिडेंस चूर हो जाएगा, अपने आप से नफरत होगा। जो बंदा अपने आप से नफरत करेगा, कहां से कॉन्फिडेंस आएगी बताइए। स्टैमरिंग का पहला स्टेप है अपने आप को स्वीकार करना। हाँ मुझे प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो है, मेरी गलती नहीं है ना, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे बचपन से ही प्रॉब्लम है। इसमें आपके माइंड में जो प्रेशर आता है, वो हार्ट बीट हो रहा है, आपका एमिगडाला ट्रिगर हो रहे हैं, तो ये तो अंदर का फंक्शन चल रहा है ना, और इसमें आप ही गलती का है। बहुत लोग का जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है, जीन्स की प्रॉब्लम होती है, उनके घर में कई लोग स्टैमरिंग करने वाले लोग होते हैं। तो आप अपने आप को ऐसे क्यों मान बैठे हो? क्यों आप 100% के पीछे लगे हो? अगर मेरे से थेरेपी लेना है तो मैं अपने क्लाइंट को क्या है ना, ढीठ बनाता हूं, और एक्सेप्टेंस लाने का पूरा प्रयास करवाता हूं, ताकि स्टैमरिंग की वजह से उनकी लाइफ ना रुके, स्टैमरिंग की वजह से उनका रिश्ता ना टूटे, स्टैमरिंग की वजह से उनका जो शादियां नहीं होती वो हो जाए। नहीं हो रही शादी, मैं उन्हें इतना कॉन्फिडेंस भर देता हूं, कॉन्फिडेंस होने की वजह से और उनका जो लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बिल्कुल खुश हो जाते हैं, और स्टैमरिंग वहीं से मैनेज होना शुरू हो जाता है, वहीं से हीलिंग होती है। हाँ,
स्टैमरिंग जितना नफरत करोगे ना आप, और ताकतवर होकर के पूरी जिंदगी झंड कर देगी। दिमाग की तरह ये अंदर चली जाएगी ना, आप उसके बारे में जितना सोचेंगे आपको पूरी तरह खा जाएगा। यहां तक कि आपको अगर खाएगा तो आपके भरोसे जो आपकी फैमिली है, जो आपकी वाइफ है, आपकी माँ बाप है, आपकी बहन है, सबको खाएगा। क्योंकि आज के दौर में पैसा ही भगवान बन गया है। पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। स्टैमरिंग आपको रोक नहीं रही है, रोक रही है आपका डर। डर की वजह से स्टैमरिंग को बहाना दे रहे हो आप। अगर स्टैमरिंग रोकती तो आज जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र हकला करके पॉडकास्ट देता है, इंटरव्यू देता है। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, उनको शादियों की इतना टेंशन नहीं, उनके पीछे खुद लड़कियां पागल रहती है, काश इस लड़के से शादी हो जाता, मेरी लाइफ सेट हो जाता। उस लड़की को पता है इसको स्टैमरिंग है, लेकिन वो अपने आप को मजबूत बना लिया है। लड़कियों को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। उसके पति में वो शक्ति दिखना चाहिए। शक्ति से प्यार करते हैं। और जो पुरुष रहते हैं उनको क्या चाहिए? ब्यूटी चाहिए। तो पैसा नहीं देखते, उनको ब्यूटी चाहिए। आप अपने आप को ताकतवर बनाओ। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, मन से पढ़ाई करिए, दिल लगाकर पढ़ाई करिए। आपका ध्यान यही स्टैमरिंग के विषय में सोचता रहेगा, पढ़ाई क्या खाक होगा आपका? घर पर आप पढ़े हो, बाहर नहीं निकल रहे हो। बाहर निकलिए, डर का सामना कीजिए, स्टैमरिंग मैनेज हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो मैं हूं ना, लेकिन हाँ, मैं अपना फालतू समय नहीं दूंगा। कुछ अमाउंट रखता हूं और खुल करके दावा करता हूं मैं कि हां, मुझे आज भी स्टैमरिंग हल्का फुल्का हो जाता है। मैंने भी अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम किया है, लेकिन अब की डेट में स्टैमरिंग मेरे ऊपर हावी नहीं हो रही है। पहले बहुत होता था, बहुत परेशान करता था। आज मैं स्टैमरिंग विषय में थॉट ही नहीं आती। लाइफ मेरी सरल हो गई है। और हमें चाहिए क्या? सुकून के साथ जिंदगी, और लोग रिस्पेक्ट करें, शक्ति अर्जित, यही तो चाहते हैं सभी। मैं ऐसा बनाने का प्रयास करवाता हूं अपने थेरेपी में जानबूझ के जोड़ा हूं स्पीच थेरेपी, क्योंकि लोग यही समझते हैं ना। थेरेपी को अलग हटा करके मैं लाइफस्टाइल चेंज अगर रख दूं तो ठीक रहेगा। चलिए, वो लड़के की गलती नहीं था, उसके ऊपर बात करते कर दया आई, और बाद में वो मेरा भी बहुत तारीफ किया। लेकिन सर, आप जैसे जो खुल करके बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो नहीं है, लूटने वाले लोग हैं। मैं बोलता हूँ यार, मैं भी पैसा लेता हूँ, लेकिन मैं खुल करके बोलता हूँ। चलिए, आज इतना ही। लंबा वीडियो शायद बन गया है। कैसा लगा वीडियो? और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग तो लाइक नहीं करते। कमेंट करिए, हर कमेंट का मैं जवाब देता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे पैसे की भी ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं अपना फ़ोन पे का UPI नंबर दे दूंगा, क्योंकि मैं खुल करके बोलता हूँ ना, इसलिए लोग मेरे पास आने में थोड़ा देर कर देते हैं। आते तो हैं, देर कर देते हैं, पूरी तरह हार जाते हैं। फिर मुझे और मेहनत करना होता है उनको निकालने में।
सपोर्ट चाहिए आप सभी का। ओके, ठीक है, मैं समाप्त करता हूँ। सभी का मंगल हो।